डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हिंदुस्तान में डॉक्टरों की तारीफ हो रही है, अगर गड़बड़ किया तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज का अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बधाई के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की सोच, विचारों और काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर जी की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान, बिजली, पानी मिले, उन्हें दोनों समय का भोजन मिले, इसके लिए सभी को न्याय मिले। आज पीएम मोदी ने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। बाबा साहब के सपनों को केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने सूबे में लागू कर दिया है। कोरोना काल में पूरे देश में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया गया है। साथ ही गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का फ्लॉप शो रहा है, सपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लोगों को अच्छी सुविधा देने के हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरीज को भगवान का रूप मानकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों से अपील है कि मरीजों को पूरी तरह से इलाज करने के साथ संतुष्ट कर घर भेजें। सरकार पूरी तरह से सजग है, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही एमबीबीएस छात्रों के साथ हुई ठगी के मामले में कहा कि छात्राओं को अच्छी सुविधा मिल सके, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के डॉक्टरों की दुनिया में तारीफ हो रही है और यदि कोई गड़बड़ी करता है तो बड़ी कार्रवाई भी होगी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब के जो कार्य थे, उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे बाबा साहब की सोच थी कि सभी गरीबों को मकान मिले, सबके घर में बिजली आए, सबको पानी मिले, सबके घर में शौचालय हो, सबको दोनों समय का भोजन मिले, सबके घर में सारी सुविधाएं, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए। जो समाज के वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी सोच के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन को लगाने का काम किया, संविधान की रचना की। संविधान में भी इस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि समाज में जो वंचित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो SC ST समाज के भाई हैं, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम करना है। आज वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचितों के, पीड़ितों के, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब की सोच को आज देश में और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया गया है। आप जानते हो इस प्रकार की बातों कर करके समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करती है, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुए हैं। हर चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करेगा। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मरीज को भगवान मान करके हम लोग काम करेंगे। सभी चिकित्सकों से हमने अनुरोध किया है कि अस्पताल परिसर में यदि कोई मरीज आए तो उससे संतुष्ट करके, उसकी देखभाल करके, उसको ठीक करके हमें भेजना है। सरकार पूरी तरह से सजग है, कहीं कोई दिक्कत न हो। हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जहां तक चिकित्सा शिक्षा विभाग का मामला है, एमबीबीएस के जो हमारे छात्र हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उनके साथ कोई अन्याय न हो, उनको उच्च कोटि की शिक्षा मिले। और वैसे भी भारत की जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है, उसको सब लोग पूरी दुनिया में सराह रहे हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर कोई विशेष रूप से कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं।